उपभोक्ता संतुलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है बी, उपयोगिता। सेकंड क्वेश्चन, वह वस्तु जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय का व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है बी, उपभोक्ता संतुलन। थर्ड क्वेश्चन, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों के जोड़ को क्या कहते हैं? इसका आंसर ए, कुल उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी, सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 5, डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू समीकरण किसकी है? इसका आंसर बी, सीमांत उपयोगिता है। 6th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, इसमें देख लीजिए इसका उत्तर उपर्युक्त सभी है, यानी उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, थर्ड वस्तु के उपभोक्ता को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? इसका भी आंसर उपर्युक्त सभी, यानी उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। क्वेश्चन नंबर 8, उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर ए, मार्शल है। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 10, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर बी, घटती सीमांत उपयोगिता, यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उपर्युक्त सभी, यानी जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, थर्ड है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। तीनों ही इसका है उपर्युक्त सभी, यानी। क्वेश्चन नंबर 12, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता सी, शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 13, समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर बी, गोसेन है। क्वेश्चन नंबर 14, Px इज इक्वल्स टू MUx बाई MUy किसके संतुलन का शर्त है? इसका आंसर है ए, उपभोक्ता संतुलन। क्वेश्चन नंबर 15, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। इसका आंसर है ए, माइनस PX बाई PY। क्वेश्चन नंबर 16, PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई इज इक्वल्स टू M किसका समीकरण है? इसका उत्तर ए, बजट रेखा है। क्वेश्चन नंबर 17, हिक्स तथा एलन ने निम्नलिखित में कौन सी विचारधारा प्रस्तुत की है? इसका आंसर है उदासीनता वक्र विश्लेषण, ए। क्वेश्चन नंबर 18, उदासीनता वक्र होता है। इसका उत्तर है ए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। क्वेश्चन नंबर 19, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। आंसर बी, बाएं से दाएं। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है? इसका आंसर है सी, हिक्स एवं एलन।
क्वेश्चन नंबर 21, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है ए गोसेन। क्वेश्चन नंबर 22, समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। इसका उत्तर दोनों ही है, उपर्युक्त दोनों, ए भी है बी भी है। दोनों को देख लीजिए, एक फर्स्ट वाले में MUA/PA है और उधर है इक्वल्स टू में MUB/PB, उसको ही हम लोगों ने एक तरफ कर दिया, मार्जिनल को एक तरफ और प्राइस को एक तरफ, तो इसका आंसर दोनों ही है, उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को, इसका आंसर डी है, यानी ए और सी मुद्रा में मापा जाता है और संख्यात्मक रूप में भी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बजट सेट के लिए आवश्यक है। इसका आंसर है डी उपर्युक्त सभी, यानी बंडलों का संग्रह, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता की कुल आय। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। ए। क्वेश्चन नंबर 26, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। इसका आंसर है सी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है। आंसर है उदासीनता वक्र का ढाल। 28 क्वेश्चन, बजट रेखा दर्शाती है। ए मूल्य अनुपात। 29, ऊंची तटस्थता वक्र संतुष्टि के किस स्तर को बताती है, दर्शाती है? इसका आंसर ए है उच्च। क्वेश्चन नंबर 38, संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए घटती सीमांत उपयोगिता नियम। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गोसेन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं? द्वितीय नियम किसे कहते हैं? दूसरा नियम। इसका आंसर है समसीमांत उपयोगिता का नियम बी।